मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 मई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया है, यानी कि आज एकम और दूज इकट्ठी है। कल अक्षय तृतीया है यानी कि आखा तीज और इस मौके पर बीकानेर जिले में पतंगबाजी भी होती है, जैसे बाकी क्षेत्रों में मकर संक्रांति के समय होती है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने यह भी दावा किया है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट की वजह से नहीं लिया गया है। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले अप्रैल में ब्रिटेन के हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने यह बात कबूली थी कि कोरोना वाले टीके से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे हृदय गति थमने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों में कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना की कांग्रेस और पूर्व की बीआरएस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। यह प्रकरण फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर लेने से जुड़ा है। जलदाय विभाग के एक्सियन विशाल सक्सेना, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर प्रेमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी साहेबपुरा के प्रोप्राइटर महेश मित्तल शामिल है। वहीं सीबीआई ने एफआईआर में अज्ञात सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों को भी शामिल माना है। बताया जा रहा है कि यह सभी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के नजदीकी है। दरअसल आपको बता दूं, गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी की ओर भी जल जीवन मिशन घोटाले में अंगुलियां उठ रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा जलील किया है। कांग्रेस ने कभी भी उनके बारे में चिंता नहीं की। उन्होंने कभी चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक नहीं दिया। जब बाबा साहब ने चुनाव लड़ा तो उन्हें हराने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तेलंगाना के चेवल्ला लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के समर्थन में राजस्थानियों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान यह बातें कही। आगे बढ़ जाते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, गत 15 अप्रैल की रात को अचानक जमीन धंसने से करीब 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। इसके दायरे में पक्की डामर रोड का कुछ हिस्सा भी आ गया था, जो जमींदोज हो गया। बड़ी बात यह है, सहजरा स्तर की इस घटना के कारणों का खुलासा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने मौका देखकर कर दिया है। जीसीआई ने जमीन धंसने के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट में जल के अत्यधिक दोहन को कारण माना है। जांच रिपोर्ट में बताया है कि बरसात की कमी से भूजल रिचार्ज नहीं हुआ, इससे जमीन नीचे से खोखली हो गई और मिट्टी नीचे चली गई। दरअसल जीसीआई ने मौसम विभाग, भूजल विभाग, सैटेलाइट समेत कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं, जिसके बाद अपनी जाँच में पाया कि भूजल रिचार्ज नहीं होने से तथा नीचे की जमीन ज्यादा सख्त नहीं होने से जमीन धंस गई। जीसीआई इसे भौगोलिक घटना मान रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हुआ, क्योंकि किसान भाई क्लेम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे दूं, पीएम फसल बीमा योजना में लाखों करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हुआ है। यानी कि बीमा का क्लेम पाने के लिए कई लोगों ने फर्जी दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन भी कर दिया था। लेकिन अब ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मालिकों का अता पता नहीं, मगर उनके नाम से बीमा क्लेम के प्रीमियम जमा हो गए हैं। फर्जीवाड़े का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इसी वजह से जो पात्र किसान है उनको योजना का फायदा लेने में देरी हो रही है, और जो फर्जी लोग हैं, यानी कि किन किन लोगों ने यह क्लेम उठाया है, अब जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम मिलने में देरी हो रही है।
आगे बढ़ते हैं किसानों के लिए एक और बड़ी खबर। अनाज मंडियों के भाव पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बीकानेर की मंडी में इसबगोल के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 8 मई को बीकानेर की मंडी में इसबगोल 13,000 से लेकर 15,325 रुपए तक बिकी। वहीं जीरा यहां पर अधिकतम 27,600 रुपए प्रति क्विंटल बिका और सौंफ का भाव रहा 11,000। वहीं जयपुर की मंडी में सरसों का भाव 5475 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नोखा की मंडी में भी इसबगोल का भाव 13,500 से अधिकतम 15,200 रुपए रहा और नोखा की मंडी में सरसों का भाव 4600 से लेकर 4900 रुपए रहे। वहीं बड़ी खबर ये भी जानिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हो रही गिरावट का असर जयपुर सराफा बाजार में भी देखने को मिला। हालांकि बुधवार को सोने में गिरावट देखने को मिली और चांदी थोड़ी सी मजबूत हुई, जिसके बाद जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत 73,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 100 रुपए की कमी आने के बाद 68,900 रुपए प्रति 10 ग्राम भाव दर्ज किए गए। इसके साथ ही जयपुर सराफा बाजार में चांदी के दाम 83,950 रुपए प्रति किलो रहे। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया है। भीषण गर्मी के चलते जयपुर समेत कई जिलों के स्कूलों में अब टाइमिंग कम कर दी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी आज भी तेज रहने की संभावना है। हालांकि 10 मई को राज्य में एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे उदयपुर, कोटा, जोधपुर जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम से कई जिलों के लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। हाल ही में नस्लीय टिप्पणी कर विवादों में आने वाले सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह जानकारी कांग्रेस के अध्यक्ष महासचिव जयराम रमेश ने दी है। दरअसल आपको बता दूं, बुधवार सुबह ही सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। इस बयान के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को चुनाव के बीच बड़ा मुद्दा मिल गया था और पीएम नरेंद्र मोदी खुद ने इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शहजादे के फिलोसफर और गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उन्होंने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है वह सब अफ्रीका के हैं। मतलब देश के अनेक लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दी है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि मैं सोच रहा था द्रौपदी मुर्मू की अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उनको हम राष्ट्रपति बना रहे थे, तब भी कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। अब पता चला है कांग्रेस आदिवासियों से क्यों नाराज है। यानी कि लोकसभा चुनाव के बीच कहीं न कहीं सैम पित्रोदा ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को घेरने के लिए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।